ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गुरु शिष्य संवाद। विषय अंतमति सो गति। महाराज जी, अगर जन्म भर मैंने अच्छे कर्म किए हैं और मृत्यु के समय अवस्था कुछ खराब हो जाए, अर्थात मन रजोगुणी तथा तमोगुणी हालत में चला जाए, तो क्या हमारा सब किया कराया निष्फल हो गया? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अंत मता सो गता। उत्तर में श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, जो वासना तेरी शरीर छोड़ते समय रहेगी, वैसी ही योनि तुझे प्राप्त होगी। मगर तेरे शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, उस योनि में भी तुझे प्राप्त होते रहेंगे। मिसाल के तौर पर, जो मनुष्य मरते हुए सतोगुणी वृत्ति में प्राण छोड़ता है, परंतु उसके कर्म जिंदगी भर तमोगुणी रहे हों, तो वह मनुष्य योनि दोबारा प्राप्त करके भी महाचंडाल तथा हिंसक कर्म करने वाला आदमी बनेगा। दूसरी मिसाल यह है कि अगर कोई मनुष्य रजोगुणी अवस्था में मरता है, परंतु उसने जीवन भर सात्विक कर्म ज्यादा किए हैं, तो वह पशु पंछी की योनियों में जाकर भी अच्छे नेक स्वभाव वाले सात्विक पक्षी की योनि में जन्म लेगा, जहां उसके कर्मों का सुख रूप फल उसको अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कि कई पशु पक्षी जानवरों की योनि में होते हुए भी मनुष्यों जैसे गुणों वाले होते हैं और बड़े नेक तथा परोपकारी वृत्ति के होते हैं। और अगर कोई तमोगुणी अवस्था में प्राण छोड़ता है, तो उसको जड़ योनि, पेड़ वगैरह की प्राप्त होती है। वह वहां रहकर अपने शुभ या अशुभ कर्मों द्वारा लोगों को फायदा या नुकसान पहुंचाया करता है। कहने का मतलब यह है कि अंतिम वासना के मुताबिक जैसी जैसी योनि जिस जीव को प्राप्त होती है, उसमें ही अपने पुराने कर्म अच्छे या बुरे जो उसने किए हुए हैं, उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। यानी किया हुआ कर्म बगैर तत्व ज्ञान प्राप्ति के किसी सूरत में भी नाश नहीं होता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।